नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम प्रतिशत के बारे में पढ़े थे और प्रतिशत की हमारी आज की क्लास लास्ट रहेगी। कल से हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि कल से हम शुरू करेंगे। आज के कुछ प्रश्न हैं वो हमारे लास्ट रहेंगे और प्रतिशत की लगभग 9 से 10 क्लासें हो चुकी है, तो लगभग काफ़ी मैंने क्वेश्चन करवा लिए हैं और इससे रिलेटेड ही आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो हम प्रैक्टिस सेट में और भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में तथा 75% दोनों विषयों अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। हमें यहाँ पे परीक्षार्थियों की कुल संख्या निकालनी है। तो किस तरीके से करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी आपको करवाए थे कि और ऐसे क्वेश्चन को मैंने कल दो तरीके से करवाना आपको सिखाया था कि आपको डिटेल में करना चाहते हो तो डिटेल में कैसे कर सकते हो और शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है इस प्रश्न को करने का। तो मैंने आपको दोनों तरीके कल की क्लास में बता रखे थे। तो यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके आप कल की क्लास पहले देखें और फिर इस क्लास को देखें, क्योंकि कल की क्लास में मैंने जो लॉजिक बताए थे तो वो लॉजिक हो सके तो मैं आज नहीं बताऊँ, फिर भी मैं दोनों तरीके तो आज भी बताऊंगा, लेकिन आप कल की क्लास में भी देख लेना, क्योंकि प्रत्येक क्लास में रोज के अलग अलग प्रश्न होते हैं और रोज के अलग अलग कुछ ना कुछ तरीके होते हैं। तो ये प्रत्येक क्लास अपने आप में आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप प्रत्येक क्लास को देखा करें। तो देखिए, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी? 80% विद्यार्थी। तो 80% विद्यार्थी तो अंग्रेजी में पास हुए और 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए और 75% दोनों विषयों में पास हुए। तो 75% दोनों विषयों में पास हुए तो हम केवल अंग्रेजी में कितने स्टूडेंट्स पास हुए, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, 80 में से 75 माइनस करेंगे। तो केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, 80 में से 75 माइनस करेंगे। तो केवल अंग्रेजी का देखो, केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए, तो 80 में से 75 माइनस करो। तो 80 में से 75 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5%। तो 5% विद्यार्थी है वो केवल अंग्रेजी में पास हुए। और केवल गणित में कितने स्टूडेंट्स पास हुए, तो यहाँ पे गणित में टोटल 85% स्टूडेंट पास हुए, लेकिन केवल गणित में कितने पास हुए, तो केवल गणित का देखो, केवल गणित में कितने स्टूडेंट पास हुए, तो 85 में से 75 माइनस करोगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 75% दोनों विषय कौन कौन से, अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए की संख्या दे रखी है। तो हमें केवल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 80 में से 75 माइनस किया तो केवल अंग्रेजी का निकल गया। 85 में से 75 माइनस करोगे तो केवल गणित में कितने उत्तीर्ण हुए, तो वो निकल जाएगा। तो 85 में से 75 माइनस करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 10% विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए। और दोनों विषयों में पास हुए ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, तो दोनों विषय में कितने स्टूडेंट पास हुए थे, तो 75% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए थे। 75% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए थे। अब हमें क्या निकालना है, अनुत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या, हमें परीक्षार्थियों की कुल संख्या निकालनी है। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल तो 100 मान के चलेंगे, उसमें से उत्तीर्ण की संख्या माइनस कर लेंगे। अब कितने स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए, तो वो देखिए यहाँ पे 75 और 5 कितने हो गए, 80 और 10 90। तो 90 स्टूडेंट्स तो टोटल पास हुए हैं। तो 90 स्टूडेंट्स तो पास हुए हैं, तो यहाँ पे फेल कितने हुए होंगे, तो 10% विद्यार्थी फेल हुए होंगे। कितने फेल हुए होंगे यहाँ पे, तो ये तो कितने हो गए, उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण या फिर पास लिख लो। तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे 10% विद्यार्थी फेल हुए होंगे। तो पास हुए स्टूडेंट्स की संख्या 90%, फेल हुए स्टूडेंट्स की संख्या 10%। तो हमें तो यहाँ पे क्या निकालना है, परीक्षार्थियों की कुल संख्या निकालनी है। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परीक्षार्थियों की कुल संख्या निकालने के लिए टोटल परीक्षार्थी कितने थे, तो टोटल 100 परीक्षार्थी थे। तो 100 परीक्षार्थी में से अनुत्तीर्ण कितने स्टूडेंट्स हुए, तो अनुत्तीर्ण 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो 10 नीचे आ जाएगा इंटू और 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो 40 गुणे में आ जाएगा। तो अब आप इसको कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 का गुणा 100 से करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 का
गुणा 100 से करोगे तो 400 प्राप्त हो जाएगा। और 400 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। लेकिन आपको एग्जाम में ये तरीका नहीं अपनाना है। मैंने कल भी बताया था ये तरीका, और कल क्या है कि एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था। तो मैं आपको ये सवाल मैं दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको एक डिटेल में कैसे करना है और शॉर्टकट तरीका कैसे करना है। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, आपको जो उचित लगे उस तरीके से आप करिए। तो ये तो थोड़ा डिटेल हो जाएगा क्योंकि ये तो 4-5 स्टेप में ये सवाल हो रहा है, लेकिन आपको 4-5 स्टेप में पूरा सवाल नहीं करना है, आपको केवल 1 से 2 स्टेप में सवाल करना है। तो 1 से 2 स्टेप में कैसे करेंगे तो वो भी देखिए। 1 से 2 स्टेप में देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने कल आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि कल ये बताया था कि आपको परीक्षार्थी कितने, एक परीक्षा में कितने परीक्षार्थी बैठते हैं तो 100% स्टूडेंट परीक्षा देते हैं। तो 100% स्टूडेंट परीक्षा देते हैं। इसमें से यहाँ पे 80% विद्यार्थी तो अंग्रेजी में पास हुए, तो 80% लिखा हुआ है तो 80 लिख लो, और प्लस यहाँ पे अंग्रेजी में कितने पास हुए? 85%, तो 85 लिख लो। अब दोनों में कितने पास हुए तो वो माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों वाला माइनस कर लो, तो -75 ये माइनस कर लिया। अब यहाँ पे अनुत्तीर्ण की संख्या आ जाएगी, तो अनुत्तीर्ण की संख्या यहाँ पे आ जाएगी कैसे? यहाँ पे 80 और 85 ये कितना हो जाएगा? 165। 165 में से 75 गए तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। और 100 में से 90 गए कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 10% विद्यार्थी तो फेल हुए। 10% विद्यार्थी फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? 90 पास हुए होंगे। अब हमें क्या निकालना है? 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? परीक्षार्थियों की कुल संख्या निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? एक एग्जाम में 100 स्टूडेंट बैठे, इसमें से 10 तो अनुत्तीर्ण हुए, और यहाँ पे अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है। तो इंटू 40 करो, तो यहाँ पे सीधा 2 लाइन में आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 का गुणा 100 से करोगे तो 400, तो 400 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से करो, आप ये तरीका करना चाहो तो ये तरीका अपना सकते हो एग्जाम में, या फिर ये तरीका अपना ना हो तो ये तरीका अपना सकते हो। आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, लेकिन जो सरल लगे वो तरीका आप अपनाइए। मेरे अनुसार तो ये तरीका सबसे आसान है। ये तरीका सबसे आसान है क्योंकि आपको जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। बाकी इसमें तो थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में से घटाए। तो यहाँ पे केवल अंग्रेजी का निकालना है, तो दोनों विषय वाला माइनस करना है। तो दोनों विषय वाला कितना है? 75%। तो पहले 80 में से 75 माइनस करोगे तो अंग्रेजी का निकलेगा, फिर 85 में से 75 माइनस करोगे तो गणित का निकलेगा। दोनों विषयों में कितने पास हुए? तो 75 पास हुए। जब इन तीनों की काउंटिंग करोगे तो कितने पास हुए वो निकलेंगे, तो 90% विद्यार्थी पास हुए। और 90 पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? तो किसी भी परीक्षा में 100% स्टूडेंट परीक्षा देते, उसमें से 90 पास हुए तो 10% फेल हो गए। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, 90 पास हुए तो 10% फेल हुए होंगे। अब हमें इसका क्या निकालना है? अनुत्तीर्ण हुए यहाँ पे टोटल कितने परीक्षार्थी बैठे थे वो हमें निकालना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 100 स्टूडेंट ने परीक्षा दी और उसमें से 10% विद्यार्थी फेल हुए, और यहाँ पे संख्या कितनी दे रखी है? 40 विद्यार्थी फेल होने की संख्या दे रखी है। तो इंटू 40 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 का गुणा 100 से करोगे तो 400 स्टूडेंट्स। तो परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? परीक्षार्थियों की कुल संख्या 400 है। तो एक तरीका तो ये आ गया। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका यह है कि जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। तो यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है वो समझिए। सवाल बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। तो हम ये मान के चलते कि एक परीक्षा में 100 स्टूडेंट बैठे थे, हमें क्या निकालना है? अनुत्तीर्ण की संख्या निकालनी है। तो 100 स्टूडेंट बैठे थे, अब माइनस करो। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में तो 80 लिख लो, 85% विद्यार्थी गणित में तो प्लस 85 लिख लो। जो दोनों विषय वाला होता है वो माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे दोनों विषय वाला माइनस करो, तो यहाँ पे माइनस का 75। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ दो और माइनस वाली को घटा दो, तो प्लस प्लस जोड़ो तो 80 और 85 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। 165 में से 75 गए तो 90 बचेगा। 100 में से 90 गए तो 10%, तो 10% विद्यार्थी तो फेल हुए हैं। तो 10% फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? तो 90 पास हुए होंगे। अब यहाँ पे 100 स्टूडेंट एक एग्जाम में बैठे, इसमें से 10 पास हुए प्रतिशत वाले, तो प्रतिशत वाली संख्या को नीचे लिखना है, और इंटू संख्या कितनी दे रखी है? अनुत्तीर्ण हुए स्टूडेंट्स की 40 दे रखी है, तो इंटू 40 लिखो। 0 से 0 कैंसिल, 4 का गुणा 400 से करोगे तो 400 आपका राइट आंसर मिलेगा। और ये कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से आपको किसी भी सवाल को करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता रखे, आपको जो तरीका उचित लगे वो तरीका अपनाना है, लेकिन हो सके तो यही तरीका अपनाना, क्योंकि हर जगह ये तरीके अप्लाई होते हैं
कि ये नहीं है कि एक ही सवाल में ये तरीके अप्लाई हो रहे, आप किसी भी सवाल को उठा के देख लेना, हर जगह ये तरीके अप्लाई होते हैं। अब आगे देखिए, आगे हमें यह क्वेश्चन दे रखा है कि किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या है, किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 है। तो 3:2 मतलब क्या है, 3x और 2x है। तो यहाँ पे 3 लड़कों की संख्या है और 2 कितने लड़कियों की संख्या का अनुपात है। 3 तो लड़के की संख्या का अनुपात है और 2 लड़कियों की संख्या का अनुपात है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। मतलब हमें नाबालिग लड़कियों और लड़कों की संख्या आपको निकालनी है। तो नाबालिग लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। 3 का मतलब यहाँ पे अनुपात में दे रखा है, तो हम 3x लिखेंगे। अब यहाँ पे लड़कों का प्रतिशत कितना दे रखा है, लड़कों का प्रतिशत दे रखा है 20% दे रखा है। तो हम निकालेंगे कि 3x का 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग है। और हमें किसका प्रतिशत निकालना है, नाबालिग का प्रतिशत निकालना है। तो हमें बालिग की संख्या दे रखी है 20% विद्यार्थी के लड़के कैसे बालिग है। तो नाबालिग कितने हो गए, नाबालिग कितने हो गए, देखो 100 मान के चलो, 100 मान के चलो, क्योंकि 100 लड़के हैं वो कैसे है, 100 लड़के हैं जो बालिग है, 100 लड़के हैं जो नाबालिग है। इसमें से 20% लड़के कैसे हैं, बालिग है। तो नाबालिग कितने हो गए, 80% हो गए। 20% लड़के बालिग है तो नाबालिग कितने हो गए, 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80 प्राप्त होगा। तो 80 लड़के कैसे हो गए, नाबालिग हो गए। और हमें किसकी निकालनी है, नाबालिग की लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे 80 लड़के कैसे हो गए, नाबालिग हो गए। तो हमें 3x का 80% निकालना पड़ेगा। 3x का 80% कैसे निकालते हैं, 3x का 80% अपॉन में 100 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं कैसे कैंसिल आउट करूँगा, 2 के पार से कैंसिल आउट कर लो, 2 चौके 8 और 2 पचे 10 और 4 3 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12x/5 आ जाएगा। ये तो किसकी संख्या आ गई, लड़कों की संख्या आ गई। ये तो किसकी संख्या आ गई, लड़कों की संख्या आ गई। और कौन से लड़कों की, नाबालिग लड़कों की संख्या आ गई। ये कौन सी संख्या आ गई, नाबालिग लड़कों की संख्या, नाबालिग लड़के। अब नाबालिग लड़कियों की संख्या निकालो। तो लड़कियों की संख्या देखो, यहाँ पे बालिग लड़कियों की संख्या कितनी है, 25% है। बालिग लड़कियों की संख्या 25% है। तो नाबालिग लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 100 में से 25 माइनस करो। जब 100 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 75% लड़कियाँ कैसे, नाबालिग है। तो 2x का 75% निकालो। 2x का 75% कैसे निकालेंगे, 2x इंटू 75 और प्रतिशत अपॉन 100। अब मैं इसको 25 के पार से विभाजित कर लूँ, 25 या 75 और 25 चौक 100 और 2 से इसको विभाजित कर लूँ, 2 2 की 4। तो यहाँ पे 3x/2 आ जाएगा, 3x/2। ये कैसे, नाबालिग लड़कियाँ। ये कौन सी है, नाबालिग लड़कियाँ। मैं आपको ये लिख के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप हैंडराइटिंग नोट्स भी साथ साथ में बना रहे होगे, तो आपके एक व्यवस्थित तरीके से नोट्स बन जाए। तो इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से करवा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट बोल के समझाऊँगा तो हो सके आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ को लिख के फिर बता रहा हूँ। तो नाबालिग लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 12x/5। और यहाँ पे नाबालिग लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 3x/2 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, लड़के तथा लड़कियां बालिग है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी नाबालिग है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी नाबालिग है, तो यहाँ पे कितने प्रतिशत हमें टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे। तो लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ो तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 की 10, 10 लघुत्तम हो जाएगा। मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 स्टेप में करना है और एग्जाम में भी आपको 2 स्टेप में करना है। तो मैं डायरेक्ट इन दोनों का लघुत्तम ले लेता हूँ। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 10 लघुत्तम हो जाएगा और 12 2 की 24, ये 12 2 की 24 और ये 12 2 की 24 और 5 3 15, 15 और 24, तो 15 और 24 ये टोटल कितना हो जाएगा, 39/10 हो जाएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 39x/10 लिख लेता हूँ। और प्लस
अब यहाँ पे अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है 3x और 2x। ये तो 3 कितना है लड़कों का अनुपात और ये 2 कितना है लड़कियों का अनुपात, तो टोटल कितना हो गया 5x हो गया। ये टोटल संख्या, तो इसका टोटल निकालो, इसका टोटल कितना हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा इंटू आ जाएगा, क्योंकि हमें टोटल निकालना है। तो यहाँ पे 1/5x और हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। और हम इस यहाँ पे आंकड़ों को कैसे जमा रहे वो तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रतिशत की अभी हमारी लगभग 9 क्लासें हो चुकी है, 8 से 9 क्लासें हो चुकी है। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया कि होगा कि हम कैसे संख्याओं को जमा रहे। और नहीं समझ में आया हो तो आप कंटिन्यू रूप से 1 से 2 बार वीडियो को देख ले तो सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 से 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 39 का गुणा 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 78। तो 78 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं। देखो मैं आपको बिल्कुल दो मिनट में आपको सवाल आपको करवाना आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आप हाथों हाथ हैंड राइटिंग नोट्स भी बनाते रहे, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में भी लिखवा रहा हूँ, लेकिन आप डिटेल में भी समझते रहे। कैसे, एक बार वापस समझिए कैसे हमने इस सवाल को किया। किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग है तो हमें नाबालिग लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, 3x दे रखी है, और यहाँ पे बालिग लड़कों की संख्या 20% दे रखी है। बालिग लड़कों की संख्या कितनी, 20%। तो नाबालिग की हमें निकालनी है। तो नाबालिग कितने हो गए, नाबालिग 100 में से 20 माइनस करो तो 80 हो गए। तो यहाँ पे 3 का 80%, 3x का 80% निकालो तो यहाँ पे नाबालिग लड़कों की संख्या जाएगी 12x/5 आ जाएगा। अब नाबालिग लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो नाबालिग लड़कियां, अब लड़कियां पीछे आ रहा है तो पीछे वाली संख्या लो। तो यहाँ पे ये संख्या कितनी है, 2x है, और यहाँ पे 25% लड़कियां बालिग है। तो नाबालिग लड़कियां कितनी होगी, तो 100 में से 25 माइनस करो, 100 में से 25 माइनस करोगे तो 75 आ जाएगा। अब 2x का 75% निकालो तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब हमें टोटल संख्या निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ लो। तो जोड़ने पर ये लघुत्तम लेके फिर इसको जोड़ेंगे, तो लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो ये 39x/10 ये प्राप्त हो जाएगा। इंटू यहाँ पे टोटल अनुपात कितना दे रखा है, 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो 1/5x हो गया। और हमें प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर लो। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 78 प्राप्त हो जाएगा। तो लड़कों और लड़कियों की टोटल, नाबालिग लड़कों और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है, 78 है। तो 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, ये दे रखा है 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। कुल वैध मतों के कितने प्रतिशत मत मिले, 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1,80,000, ये तो टोटल वोट पड़े, उसमें से 10% वोट कैसे अवैध घोषित कर लिए गए। तो अवैध घोषित करना मतलब खारिज कर लिए गए, खारिज कर लेना। तो ये तो वैध मतों की संख्या कितनी होगी, तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका 10% निकालेंगे। तो इस देखो यहाँ पे तो प्रतिशत में संख्या दे रखी है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों पे भी ध्यान देना। यहाँ पे 10% मत तो कैसे अवैध है, तो यहाँ पे तो प्रतिशत में दे रखे, लेकिन इसकी संख्या निकालनी पड़ेगी कि कितने संख्या मतलब कितने वोट अवैध घोषित कर लिए गए। तो यहाँ पे हम 1,80,000 का 10% निकाल लेते हैं। तो 1,80,000 का 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसको सवाल में ही सोल्व कर रहा हूँ। तो सवाल में देखना, प्रतिशत से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, और अब यहाँ पे इसका गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा, वैध मतों की संख्या कितने हो जाएगी, वैध मतों की संख्या कितने हो जाएगी, एक यहाँ पे 3 0 हो जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे 18,000 वैध मतों की संख्या है।
पहले कितने मत थे? 1,80,000 थे। इसमें 10% मत कैसे अवैध घोषित कर लिए गए, मतलब खारिज कर लिए गए। तो यहाँ पे वैध मतों की संख्या कितनी है, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत दे रखा था तो हमने संख्या निकाली। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1,80,000 का 10% निकालेंगे। तो 10% निकालने के लिए मैंने क्या किया, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लिए। तो 2 जीरो कैंसिल आउट करने पर अब इसका गुणा इससे करवा लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। तो वैध मतों की संख्या कितनी हो गई, 18,000 हो गई। अब घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े ये हमें निकालना है। अब देखिए, उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। तो यहाँ पे पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मिला, 80% मिला। तो कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मिला, तो 80% मिला। ये तो क्या अवैध घोषित किए। यहाँ पे देखो, एक बार सवाल को वापस समझना। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए, तो ये 10% दे रखा है, तो हमें संख्या निकाली। तो यहाँ पे अवैध मत कितने हो गए, 18,000 हो गए। तो हमें वैध मत निकालने, तो वैध मत कैसे निकालेंगे, वैध मत तो 1,80,000 में से 18 माइनस करो। तो 1,80,000 में से 18,000 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट। तो यहाँ पे 1 2 और 3। अब यहाँ पे 180 और यहाँ पे 3 जीरो, 10 में से 8 गए तो 10 में से 8 गए तो 2, और 18 में से 2 गए तो 18 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16, तो 16 यहाँ पे 1,62,000 ये तो वैध मतों की संख्या हो गई, और अवैध मतों की संख्या 18,000 हो गई। अब पहले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत वैध मिला, वैध मतों का 80% मिला। तो 16,000 नहीं, 1,62,000 का आपको 80% निकालना पड़ेगा। तो 1,62,000 का 80% निकालो, कितना हो जाएगा, पहले उम्मीदवार को कितना प्राप्त हो जाएगा, 1,62,000 का 80%। तो 80%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गए। अब इसका ये गुणा करवा लो, तो ये गुणा करवाओगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 2 की 16 का 6 हासिल आई 1 और 6 2 48, 48 और 1 49 का 9 हासिल 4, 1 2 8 8 और 4 12, और यहाँ पे 1 2 जीरो है तो 2 जीरो पीछे लगा लो। तो 1,29,600 पहले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो 1,29,600 मत मिले। तो हमें क्या निकालना है, दूसरे उम्मीदवार को। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, कुल वैध मतों में से पहले उम्मीदवार को कितने मिले वो माइनस कर लेंगे। तो 1,62,000 में से यहाँ पे 1,29,600 माइनस करो, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1,62,000 में से 006,921 ये माइनस करो, तो ये माइनस करते ही आपको प्राप्त हो जाएगा। 10 में से 6 गए कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, लास्ट में 400, तो इन दोनों में है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट कर लो। अब यहाँ पे 12 में से 10 गए तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 24, तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 24, तो ये तो मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ये तो 400 है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 24 है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब ये 13 माइनस किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 32,400। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो 32,400 वोट मिले। समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख ले। हमें सवाल क्या पूछा हुआ था, सवाल यह पूछा हुआ था, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। कुल वैध मतों के कितने प्रतिशत मत मिले, 80%। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर लिए, 10% मत अवैध घोषित कर लिए, तो यहाँ पे संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 1,80,000 का 10% निकालेंगे, तो हमें अवैध मत कितने पड़े वो हमें पता चल जाएगा। तो 1,80,000 का 10% निकालो तो हमें अवैध मतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 18,000।
तो अवैध मत कितने हो गए? 18,000 हो गए। तो वैध मतों की संख्या कितनी होगी? तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये निकालने के लिए हम टोटल मत पड़े उसमें से 18,000 माइनस करेंगे। टोटल मत कितने पड़े? 1,80,000 पड़े। 1,80,000 में से हम 18,000 को माइनस करेंगे तो आपको 1,62,000 आपको वैध मतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब पहले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो 80% मत प्राप्त हो गए। तो 80% मत प्राप्त हुए तो हमें संख्या में निकालना है। तो हम क्या करेंगे? टोटल वैध मत कितने हैं? 1,62,000। तो इसका 80% निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे 80% दे रखा है। तो 1,62,000 का 80% निकालोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। अब हमें क्या निकालना है? दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? कुल वैध मत कितने? 1,62,000। पहले उम्मीदवार को इतने मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? तो टोटल में से ये माइनस कर लो। तो टोटल में से ये माइनस करोगे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? तो 32,400 वोट मिले। तो 32,400 सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब आगे देखिए, आगे आपको ये दे रखा है कि किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की टोटल संख्या कितनी है? 64,000 है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 64,000 है। तो मैं 64,000 लिख लेता हूँ। यदि यह जनसंख्या 2.1/2% वार्षिक की दर से बढ़ती है। देखो वार्षिक की दर से बढ़ती है। वार्षिक का मतलब क्या होता है? वार्षिक का मतलब एक साल या फिर एक वर्ष। तो हम इसको क्या लिखते हैं? 1 + दर बटा 100 × 100 की पावर समय। तो दर कितनी दे रखी है? 2.1/2%। तो 2.1/2% को मैं क्या लिखूंगा? 2 × 2 = 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5/2 में लिख सकता हूँ। तो 5/2, तो 5/2 को मैं 2 को नीचे लिख लेता हूँ और नीचे इंटू में 100 आ जाएगा। की पावर समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे 3 लिख लो। अब इसको सोल्व करो तो ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? ये मैं इसको कैंसिल आउट कर लूँ। 5 × 2 = 10 और 20 का गुणा 2 से करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 40 प्राप्त हो जाएगा। 40 का गुणा 1 से करूँगा 40 और 40 और यहाँ पे 1, तो 40 और 1 कितना हो गया? 41 हो गया। तो 41/40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64,000 इंटू यहाँ पे 41 बटा नीचे कितना आ जाएगा? 40। और यहाँ पे पावर कितनी है? 3 है। तो 3 बार लिख लो। इंटू 41/40 और इंटू 41/40। अब यहाँ पे 4 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो यहाँ पे 64, तो 64 यहाँ पे भी 1 2 3 0। तो यहाँ पे 40 × 40 × 40 से 64,000 कैंसल आउट हो जाएगा। अब 41 का क्यूब है तो 41 का क्यूब कितना होता है? 41 का क्यूब कितना होता है? तो 41 का क्यूब होता है 68,921 होता है। 68,921 होता है। 41 का क्यूब कितना होता है? 68,921 होता है। यदि आपने क्यूब और क्यूब रूट की क्लास नहीं देखी है तो आप क्यूब और क्यूब रूट की क्लास देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम शॉर्टकट तरीके से क्यूब और क्यूब रूट निकालते हैं। तो 41 का क्यूब कितना होता है? 68,921। तो ये मुझे कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मैंने जब क्यूब और क्यूब रूट सिखाए थे तब मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं। जैसे हमें 41 का क्यूब निकालना है तो 41 का क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 41 का क्यूब निकालने के लिए 1 का क्यूब निकालो। 1 का क्यूब कितना होता है? 0 0 1। हम ट्रिपल मतलब 3 संख्या में लिखेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब 1 होता है और हमें क्यूब निकालना है तो 3 डिजिट तक लिखेंगे। 0 0 1 लिख लिया। अब 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब 64 होता है तो 64 लिख लो। अब हम क्या करेंगे? 3 का गुणा 1 से करवाओ। तो 3 का गुणा 1 से करवाओगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। अब 3 का गुणा 4 से करवाओ तो 3 का गुणा 4 से करवाओ तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 4 × 3 = 12 प्राप्त हो जाएगा। अब 12 का गुणा 41 से करवाओ। 12 का गुणा 41 से करवाओगे तो कितना हो जाएगा? 12 × 12। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 12 × 12। तो ये एक संख्या छोड़ के फिर आपको लिखना है। तो एक संख्या छोड़ के फिर आप लिखोगे तो 12 × 12 तो 2 हासिल आ जाएगी 1 और 12 का गुणा 4 से करवाओ तो 12 12 12 12 24 12 36 12 चौक 48 और 48 और 1 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ो तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 2 9 4 और 4 8 और 6 तो 68,921 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से क्यूब निकालते हैं। तो ये क्यूब मैंने घन और क्यूब रूट की क्लास में मैंने आपको सब सिखा रखे थे कि आपको कैसे क्यूब निकालना है और कैसे क्यूब रूट निकालना है। तो आप सीक्वेंस से क्लास को देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा।
सीक्वेंस से नहीं लिखोगे तो आपको 41 का गुणा पहले 41 से करवाओ, फिर जो आंसर प्राप्त होगा उसमें फिर 41 का गुणा करवाओ, तब आपको यह प्राप्त होगा। और वरना आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इस तरीके से निकालना आप सीख जाइए। ये सवाल क्या था एक बार वापस समझिए। हमें क्या सवाल बोल रहा है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, तो 64,000 लिख लिया। अब यहाँ पे वार्षिक की बात की जा रही है, वार्षिक की बात की जा रही है तो 1 प्लस लिख लो। आपको सूत्र वगैरह याद नहीं करना है, क्योंकि आप सूत्र वगैरह याद करोगे तो आप कितने सूत्र याद करते रह जाओगे। तो आपको जैसे सवाल बोल रहा है वैसे लिखते जाना, और लिखने का तरीका आपको पता चलना चाहिए। आप यदि कंटिन्यू रूप से क्लास देखते हो तो आपको लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वार्षिक दे रखा है तो 1 प्लस लिख लिया। दर कितनी दे रखी है, 2 दूनी 4 और 4 और 1 5, तो 5/2, तो यहाँ पे दर आ गई। और नीचे अपॉन में समय आता है और पावर में जो वर्ष होता है वो वर्ष आ जाता है, तो टाइम ऊपर आ जाएगा। तो टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष का, तो 3 ऊपर आ गया। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, तो 5 के पार्ट से ये कैंसिल आउट कर लो। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपको 68,921 आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, ये सवाल देखिए, किसी आदमी को वर्ष 2007 में 8,80,000 वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए। एक आदमी को वर्ष 2007 में 8,80,000 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन था, तो 2006 में उसका वार्षिक वेतन क्या था, तो वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2006 में जो वार्षिक वेतन था तो वो था ही सही, लेकिन उसे 2007 में तो 10% और अधिक मिल गया। तो हम क्या मानते हैं, 2006 में तो उसको 1% वेतन मिला, 1% वेतन मिला, और ये 2006 में तो 1% वेतन मिला, लेकिन 2007 में क्या हुआ, 10% अधिक मिल गया। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जुड़ जाएगा, 1 तो था वो मूलधन तो मिला ही सही, लेकिन 10 और अधिक मिल गया। तो 10 और अधिक मिल गया तो 10 का 10% निकालो, 1 का 10% निकालोगे और इक्वल टू टोटल कितना पैसा मिला, 8,80,000 मिला। तो 8,80,000, बस 8,80,000, बस इसको सोल्व करो और आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे जमा लो और आंसर निकाल लो, और एक स्टेप में आपको सवाल को जमाना है। किसी आदमी को वर्ष 2007 में 8,80,000 वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो उसके वर्ष 2006 में वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। 2006 में 100 रुपया मिला और उसे 2007 में 100 तो मिला ही सही, लेकिन 10% और अधिक मिल गया। तो एक्स का 10% निकालना पड़ेगा। तो एक्स का 10% निकाला और टोटल कितना मिला, 8,80,000 मिला। तो 8,80,000 लिख लिया। अब इसको सोल्व करो, तो यहाँ पे एक्स का 10% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का 10%, तो नीचे 100 हो जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ, एक्स प्लस एक्स का 10% इंटू 10%, तो नीचे 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 का गुणा 1 से किया तो 10x, 10 और 1x 11x, तो यहाँ पे 11x और अपोन में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा ही करवा लो टोटल, यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 0 यहाँ पे, और 11 के पार्ट से ये कैंसिल आउट कर लो, तो ये कितना 11 8 88 और 3 और 4 5 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना दे रखा है, 5 0, तो यहाँ पे दे रखा है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया कि 2006 में तो उसको वेतन प्राप्त होता ही था, लेकिन 2007 में क्या हो गया, ये 2006 का तो वेतन तो प्राप्त हुआ इसे, लेकिन 10% और अधिक मिल गया। तो एक्स का 10% निकालो और टोटल ये वेतन प्राप्त हुआ, तो टोटल लिख लो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपको पूछा गया है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती जा रही है, 4% वार्षिक की दर से बढ़ती जा रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, पहले वाली जनसंख्या हमें निकालनी है। तो पहले वाली जनसंख्या निकालनी है, तो हम इसको कैसे जमाएंगे, तो इसको जमाने के लिए ये तरीका देखिए। आपको वर्तमान जनसंख्या तो दे रखी है 67,600, तो जो टोटल जनसंख्या दे रखी है उसे तो हम इक्वल में लिख लेते हैं। तो ये मैंने इक्वल में लिख ली। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि यहाँ पे वार्षिक दे रखा है, तो वार्षिक के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि वार्षिक के लिए आप 1 प्लस लिखोगे
और यहाँ पे 4% दर दे रखी है, तो 4%, तो 4/100 लिख लो। और यहाँ पे समय कितना दे रखा है, पूर्व की बात की जा रही है, तो पूर्व की 2 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, तो टाइम कितने 2 वर्ष का। और यहाँ पे हम x की जनसंख्या निकालेंगे, 2 वर्ष पूर्व, तो x की जनसंख्या निकाल दें। अब आप इसको सोल्व करो तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 25 और 1 26, तो 26/25 हो जाएगा। 26/25 राइट है, 26/25, तो ये 26/25, तो हम x की वैल्यू मुझे प्राप्त करनी, तो 26/25, तो मैं इसको 25 को ऊपर ले आता हूँ, तो यहाँ पे 67,600 इंटू 25 2 टाइम्स की तक है, तो इंटू 25 कर लेता हूँ, अपॉन 26 नीचे 26 इंटू 26। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखो 26 इंटू 26 कितना होता है, 676 होता है, तो 676 से 676 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 26 इंटू 26 कितना, 676 से 676 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 100 बचेगा, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625, और यहाँ पे 2 0, तो ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है, ये मुझे 62,500, ये मुझे ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया किस तरीके से सवाल को किया। टोटल जनसंख्या दे रखी है 67,600, तो ये मैंने इक्वल में लिख लिया। वार्षिक की बात की जा रही है, तो 1 प्लस दर कितनी दे रखी है 4, तो 4/100 लिख लिया। टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 ऊपर लिख लिया, और यहाँ पे x लिख लिया क्योंकि हमें 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकाल दी, तो x लिख लिया। अब यहाँ पे 4 के पार से इसको कैंसिल आउट करूँगा, 25 से बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 और 1 26, तो यहाँ पे 26 ये गुणे में है तो इधर भाग में चले जाएगा, और ये भाग में तो गुणे में चले जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा, और ये मुझे कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। एक उद्योग में उत्पादन कितना कम हो गया, 20% कम हो गया। अब मैंने क्या बताया था, मैंने कल की क्लास में भी बताया था और आगे वाली क्लासों में भी आपको बता रखा है कि आपको कोई भी एक संख्या दे रखी है, तो एक संख्या दे रखी है तब आपको कैसे सवाल को करना है। यदि एक संख्या दे रखी है तो आपको सीधा सीधा जो संख्या दे रखी है वो संख्या लिख लेनी है। और यहाँ पे दे रखा है कि कम हो गया, तो कम हो गया तो 100 में से माइनस कर लो, 100 में से 20 को माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 80। और लास्ट में क्या दे रखा है, प्रतिशत की बात की जा रही है, तो इंटू 100 कर लो। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करूंगा, 2 चौके 8 और 4 से ये 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट है। मैंने पूरा सवाल भी नहीं पढ़ा और आंसर निकाल लिया। ठीक, आपको एग्जाम में भी यही तरीका अपनाना है। सवाल पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपको सवाल करते आना चाहिए। और किस तरीके से सवाल करोगे, यदि आप रोज प्रैक्टिस करते हो तब आपका ये नजरिया बन जाएगा कि आप किस तरीके से सवाल को करोगे। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या था, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। बस एक ही संख्या दे रखी है, पूरे सवाल में एक ही संख्या दे रखी है, और यहाँ पे कम की बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उस संख्या को लिख लो। अब यहाँ पे कम की बात की जा रही है तो 100 में से माइनस कर लो, 100 में से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 20 को माइनस किया तो 80 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रतिशत लिख रखा है तो इंटू 100 कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 8 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से 100 25 बार कैंसिल आउट होगा। और 25 कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, आगे आपको यह दे रखा है कि यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जा रहा है, यहाँ पे 50% की वृद्धि हो जा रहा है, तो यहाँ पे 50% की वृद्धि हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए और इसकी खपत, अब यहाँ पे वृद्धि भी पूछ रहा है और यहाँ पे खपत भी पूछ रहा है। खपत मतलब यहाँ पे कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे खपत की बात की जा रही है, खपत में कितने भाग की कमी हो जाए, तो यहाँ पे हमें खपत की कमी निकालनी है ताकि उसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना हो जाए, व्यय पहले जितना हो जाए। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो इस सवाल के लिए देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए, तो यहाँ पे उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि, तो किसी भी वस्तु का मूल्य कितना होता है, अपने आप में 100 होता है, और 100 होता है और यहाँ पे 50 की वृद्धि हो जा रही है, तो वो कितनी हो जाएगी, 150 की हो जाएगी। टोटल कितने की हो जाएगी, 150 की हो जाएगी, और 150 की हो जाएगी। अब यहाँ पे खपत की भी बात की जा रही है, तो जितना मूल्य होगा उतना ही खपत होगा, तो खपत भी कितना होगा,
खपत देखो कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100 होता है तो खपत भी अपने आप में कितनी होगी 100 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें खपत की कमी हमें निकालनी है तो हम 100 एक से लिख लेंगे। अब यहाँ पे मूल्य इंटू खपत, यहाँ पे मूल्य इंटू खपत आ गया और तो टोटल खर्चा कितना होगा, खर्चा बराबर मूल्य इंटू खपत। तो खर्चा टोटल कितना हो जाएगा, इसकी तरफ से एक 100 आ जाएगा और इसकी तरफ से एक 100 आ जाएगा। तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 4 जीरो हो जाएगी ना, तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब आप देखो इस तरीके से करना चाहो, देखो यहाँ पे इस सवाल को भी करने के 2 तरीके हैं। तो इसको चलो दूसरे तरीके से मैं शॉर्टकट तरीके से ही बता लेता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से करोगे तो ज़्यादा समझ में भी अच्छा आएगा और करना भी आसान रहेगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे मैंने टोटल 150 लिख लिया और खपत लिख ली और यहाँ पे टोटल वैल्यू 10,000 लिख ली और 10,000 100 इसकी तरफ से और 100 इसकी तरफ से, 100 इंटू 100 करोगे 10,000। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी फिर कमी निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, एक में से यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी उसको माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना भाग की कमी हो रही है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये भाग में चले जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक तरीका तो ये भी है। दूसरा तरीका मैंने अभी जो आपको बताया वो तरीका है कि यहाँ पे जो संख्या दे रखी है वो संख्या लिख लो। यहाँ पे 50% की वृद्धि दे रखी है तो जो संख्या 50 दे रखी है तो 50 लिख लो और अपोन में वृद्धि की बात की जा रही है तो प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100 होती है और 50 की वृद्धि हो जा रही है तो वो कितने हो जाएगी, 150 हो जाएगी और इंटू 100 कर लो, इंटू 100। देखो अब इंटू 100 करें या नहीं करें, अब इंटू 100 करें या नहीं करें, क्योंकि इंटू 100 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत की बात नहीं की जा रही है। कहाँ यहाँ पे प्रतिशत लिखा है क्या, यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखा है, क्योंकि हमें कितने भाग की कमी, यहाँ पे हमें भाग निकालना है तो हम इसको 100 को नहीं लिखेंगे। अब डायरेक्ट इसको सोल्व कर लो तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दिया 15 तो 1/3 आ गया। हमारे पास कितना हो गया, 1/3 भाग की खपत हो रही है तो 1/3 भाग की कमी हो रही है। तो 1/3 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब ये तरीका आपको करना है क्योंकि ये तरीका भी मैं आपको समझा चुका हूँ तो ये तरीका आप कर लेना। दूसरे तरीके से मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। आपको कोई भी एक संख्या दे रखी है तो आपको क्या लिखना है, जो संख्या दे रखी है वो लिख लो और अपोन में यहाँ पे वृद्धि की बात की जा रही है, 100 में 50 जोड़ दो तो 150 हो गया। अब हमें यहाँ पे प्रतिशत लिखा होता तो हम इंटू 100 करते, लेकिन प्रतिशत की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे भाग की बात की जा रही है। तो भाग ही दे दो, 0 से 0 कैंसिल, 5 दिया 15 तो 1/3 बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, समय भी हो गया और हमें सवाल करने इसलिए थोड़ा हम जल्दी चले गए। यहाँ पे हमें दे रखा है कि चीनी के मूल्य में 20%, चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 20% की कमी। तो यहाँ पे 20% की कमी तो जो दे रखा है वो लिख लो। तो 20 की कमी तो 20 लिख लो और अपने आप में किसी भी वस्तु का मूल्य 100 होता है और 20 की कमी हो रही है तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी। 20 की कमी हो रही है, 20% लिखा है तो 20 जैसा का जैसा लिख लिया। अब 20 की कमी हो रही है तो 100 में से 20 माइनस करो तो 80 लिख लिया। से कोई उपभोक्ता 120 में 3 किग्रा चीनी खरीद सकता है, 120 रुपये में 3 किग्रा, 120 रुपये में कितनी किग्रा, 3 किग्रा चीनी खरीद लेता है। तो आप प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, इसको सोल्व करो तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 चौके 8 और 4 तिया 12 और 0 का 0, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10। तो 10 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट है। 20% दे रखा था, 20 लिख लिया, 20 की कमी हो रही है तो 100 में 20 माइनस करो तो 80 प्राप्त हो गया। 120 का 120 लिख लिया, अपोन में 3 लिख लिया, इसको सोल्व करो तो 10 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर कितने की कमी हो रही है, 20% की कमी। 20 की कमी हो रही है तो 20 का 20 एज इट इज लिख लिया। 20 की कमी हो रही है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% की होती है या फिर इसकी कीमत 100 होती है। 20 की कमी हो रही है तो 100 में 20 माइनस करो तो 80 प्राप्त हो जाएगा। अब 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीदता है तो 600 में कितना अधिक खरीदता है, 5 किलो खरीदता है। तो अब 0 से 0 कैंसिल आउट करो, 2 से 8 कितना, 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूकी 10 0 और 4 तिया 12 तो यहाँ पे 3 और 30, यहाँ पे 30 प्राप्त होगा और 30 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
तो चीनी की कीमत में 20% की कमी, 20 का 20 एज इट इज लिख लिया, 100 में 20 को माइनस करो, 80 लिख लिया, 600 का 600 एज इट इज, 5 का 5 एज इट इज। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो लास्ट में 30 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो 30 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो दो दो स्टेप में आंसर निकल रहे ना, कितना आसान है सवाल करना। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि और फिर उसमें 20% की कमी की गई है, तो वेतन में परिवर्तन है। तो वेतन में परिवर्तन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने शुरू में बताया था, जब प्रतिशत की क्लास मैंने शुरू कर रही थी तब मैंने आपको बताया था, यदि आपको दोनों जगह समान संख्या दे रखी हो, यदि आपको दोनों जगह समान संख्या दे रखी है तो हमेशा आपको कमी नजर आएगी, हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो वृद्धि गलत कर लो और वृद्धि गलत कर लो, तो हमेशा कमी होगी। और यहाँ पे समान संख्या दे रखी है तो दोनों संख्याओं का वर्ग करो, तो दोनों का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग 400 और अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 4% की कमी, 4% की कमी, ए ऑप्शन दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया किस तरीके से सवाल को करना है। यहाँ पे वृद्धि दे रखी है, बाद में कमी दे रखी है, 20%, यहाँ पे समान संख्या है, तो समान संख्या है तो हमेशा कमी होगी, तो कमी वाला आंसर राइट होगा, तो वृद्धि को गलत कर लो। और यहाँ पे देखो पहले क्या करना है, आपको इसका वर्ग करना है, तो 20 का वर्ग करो 400 और अपॉन में 100 कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे प्रॉफिट और लॉस का। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।